स्टूडेंट्स टॉपिक हमारा चल रहा था सेल ऑर्गेनल्स, तो उसका 6th पार्ट होगा, 6th कंपोनेंट होगा हमारा राइबोसोम्स। क्या होते हैं राइबोसोम्स? राइबोसोम्स फॉर्म द प्रोटीन सिंथेसिसिंग मशीनरी ऑफ द सेल। मीन्स राइबोसोम हमारे प्रोटीन सिंथेसिसिंग मशीनरी होते हैं जिसके अंदर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। दीज आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। तो हमारे राइबोसोम्स जो होंगे वो सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट। जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। बट देयर कंपोजिशन इज़ डिफरेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। और बट जो उनकी बनावट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अलग होती है और यूकैरियोटिक सेल्स में अलग होती है। इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ऑफ 70 S टाइप्स एंड इन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ऑफ 80 S टाइप्स। प्रोकैरियोटिक में 70 S टाइप के होंगे और यूकैरियोटिक सेल्स में 80 S टाइप के होंगे। तो हम डायग्राम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारी कंपोजिशन होगी राइबोसोम्स की। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो स्मॉल यूनिट होगी वो 30 S की होगी और जो लार्ज यूनिट होगी वो 50 S। और हमारा जो टोटल जो राइबोसोम होगा वो 70 S राइबोसोम्स होगा। सेकंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर स्मॉल यूनिट 40 S एंड लार्ज यूनिट 60 S एंड द मेन जो राइबोसोम्स होगा वो 80 S का होगा। अब ये आपने मैथमेटिकली नहीं देखना है 30 + 50 80 कहने लग जाओ, 60 + 40 100, ऐसा नहीं होता। जो बायोलॉजिकली होगा ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमें टेस्टिंग की जाती है यूनिट्स की, जिसके अंदर यूनिट वाइज इन्हें मेज़र किया जाता है। जिसके अंदर जो स्मॉल यूनिट है प्रोकैरियोटिक सेल वो 30 S पे एग्जिस्ट करता है एंड लार्ज इज ऑन 50 S एंड द टोटल एग्जिस्ट ऑन एट 70 S। एक यूनिट है हमारी जिसके अंदर हम इन्हें मेज़र करते हैं और उस यूनिट को हम बोलेंगे S का मतलब होगा S होगा हमारा स्वेडबर्ग्स, SVEDBERGS स्वेडबर्ग्स, जिस यूनिट के अंदर हम इन्हें मेज़र करते हैं। तो अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग मेज़र किया जाएगा तो उसकी यूनिट होती है, तो इसे आप मैथमेटिकली कंपेयर ना करें। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ वैक्यूलस। वैक्यूलस क्या होते हैं? दीज आर द स्ट्रॉन्ग सैक ऑफ द सेल। ये हमारे सेल की स्ट्रॉन्ग सैक होती हैं। सैक मतलब एक तरीके से थैली बोल सकते हो, सेल की थैलियाँ होती हैं। दीज आर लार्ज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज़। ये लार्ज होंगी, वैक्यूलस लार्ज होती हैं साइज़ में और इनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होगी विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और जो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो सब साइटोप्लाज्म बोला जाता है। जेली लाइक मिक्सचर होता है, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दीज आर मेनली फाउंड इन प्लांट सेल, और जो हमारे वैक्यूलसेस होंगे वो प्लांट सेल के अंदर ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। देयर साइज इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज इन प्लांट सेल, और प्लांट सेल के अंदर इनका साइज़ बहुत लार्ज होता है। इन एनिमल सेल देयर साइज इज़ वेरी स्मॉल, और एनिमल सेल के अंदर इनका साइज़ स्मॉल होता है। ज़्यादातर तो एनिमल सेल के प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे एनिमल सेल्स हैं जिसके अंदर वैक्यूलस पाए जाते हैं बट उनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। फंक्शंस ऑफ वैक्यूलस। वैक्यूलस के फंक्शंस क्या क्या होंगे? हमारे काम क्या करता है वैक्यूलस? वैक्यूलस स्टोर मेनली सेल सैप। सेल की सैप को स्टोर करेगा। सैप का मतलब होता है लिक्विड। सेल का जो लिक्विड होगा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है उसे मैनेज करेगा, स्टोर करेगा एंड प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, और सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। रिजिडिटी मतलब हार्डनेस। एंड सेकंड पॉइंट इज मैनी इंपॉर्टेंट मिनरल्स, साल्ट्स एंड अदर सॉल्युबल सब्सटेंसेस स्टोर इन द वैक्यूलस। वैक्यूलस के अंदर हमारे साल्ट्स, मिनरल्स और अदर सॉल्युबल सब्सटेंसेस स्टोर किए जाते हैं। इट मेंटेन्स कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स एंड वाटर, और ये साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट। सेल के अंदर साल्ट और वाटर के अमाउंट को मेंटेन करके रखता है। इन मैनी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर दीज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल, और ये हमारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर फूड पार्टिकल्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आए तो वो पूछ लेना।